भगवान को पुकारा, जब भगवान को पुकारा रो रही थी द्रौपदी, रो रही थी, कह रही थी कि मेरे 5 पांडव जो योद्धा माने जाते हैं, आज वो आत्महीनता से इतने ग्रसित हैं कि न वो अपनी तलवार को उठा सक रहे हैं जिसमें कि महाभारत को जीतने में सफल हो सकते हैं। आगे चल करके वो सफल हुए, अर्जुन से लेकर और भीम से लेकर ऐसे बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन निष्क्रिय बैठे थे, निष्क्रिय बैठे थे। और वो रो रही थी। उसकी आवाज, द्रौपदी की आवाज जब कृष्ण ने सुनी तो नंगे पांव दौड़े आए। उन्होंने कहा कि मेरे भक्त पर आपत्ति आ रही है। तो उसने कहा कि क्या बात है द्रौपदी? उन्होंने कहा कि भगवान मेरी लाज लुटी जा रही है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो उन्होंने कहा बचाऊंगा तो जरूर, पर मैं ये देखता हूँ क्या बही खाते में तेरा कहीं पुण्य का जमा खर्च है क्या? मैंने कुछ पुण्य किया है कि मैंने? महाराज कुछ नहीं किया, मुझे जरा भी याद नहीं। मुझे तो एक ही याद है कि एक संत की लंगोटी गंगा जी में बह गई थी और वो नग्न अवस्था में थे, तो मुझसे देखा नहीं गया। मैंने कहा पिता लो, छोटी बच्चियां होती हैं वो भी तो नंगी उघाड़ी फिरती हैं, मैं तो आपके लिए अबोध बालिका की तरीके से हूँ, मेरा कोई अंग खुल भी जाएगा तो मैं समझ लूंगी मैं बच्ची थी, और आप तो बड़े हैं, आप तो संत हैं, आप तो महात्मा हैं, आप तो मेरे पिता तुल्य हैं। आधी साड़ी फाड़ करके और द्रौपदी ने उन संत के हवाले कर दी, हवाले कर दी। तो उन्होंने कहा कि बस द्रौपदी, बस बस बस, सुन लिया, मैंने सुन लिया, हाँ तेरा वही पुण्य काफी है। और उन्होंने उसके बदले में कितनी गुनी साड़ियां उसके लिए मुहैया की कि उसमें दुशासन थक गया, गिर गया और परास्त हो गया। दुशासन जीत कौन गई? द्रौपदी जीत गई। कौन जीत गया? ईमान जीत गया उसका, ईमानदारी, जिसने अपनी सादगी से जीवन जिया हो और दूसरे की दौलत को उसने मिट्टी के ठिकरे समझे हो। इसी तरीके से एक बढ़ई हुआ है, एक बढ़ई था और वो सो रहा था, किसी तरीके से गंगा जी में उसका वसूला गिर पड़ा। तो जब उठा वो रोने लगा तो पेड़ पे ही एक और कोई शक्ति रहती थी, उतरी। उन्होंने कहा भाई क्यों रो रहा है? उन्होंने कहा कि मेरा इसमें एक वसूला गिर पड़ा है, इसमें वसूला गिर पड़ा है, तो ले वसूला हम तुझे देते हैं। उन्होंने एक सोने का दे दिया, कुछ चांदी का दे दिया। उन्होंने कहा महाराज मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा वही चाहिए जिससे मैं जीवन यापन करता था और अपने बाहुबल से कमाता था। मैं इन सोने चांदी की रखवाली में कहाँ करूंगा, मुझे तो वही चाहिए। सोने चांदी का भी मिल गया उसे ब्याज में, और लोहे का भी मिल गया। दूसरा एक और मित्र था, उसने भी देखा। उन्होंने कहा अरे ये सोने और चांदी का कहाँ से लाया है? उन्होंने सब बताया कि मुझे किस तरीके से प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा अच्छा तुझे इस तरीके से प्राप्त हुआ? वो चला गया। सो उसने अपना वास्तविक डाल दिया, अपने आप ही डाल दिया नदी में, तो अपने आप डाल दिया। वो रोने और चिल्लाने लगा। उन्होंने कहा कि जैसा उसे प्राप्त हुए सोने और चांदी के वसूले अर्थात कुल्हाड़ी, तो उन्होंने कहा जो उस पर बैठे थे, उन्होंने कहा कि देखो उसकी तो मजबूरी नहीं थी, उसकी ईमानदारी थी, और ईमानदारी का उसे मिला था। और तुम्हारी है बदनीयती, तुम्हारी बदनीयती है, तुम वापस चले जा, तुम्हारा कुल्हाड़ा तो गया ही है और अब तुम भी जाने वाले हो। यदि जान की खैर चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, बिल्कुल चले जाओ। और वो वहां से रवाना हो गया। तो सुना ना आपने ईमानदारी में कितनी शक्ति है, और बेईमानी में कितना अव्यक्ति गिर जाता है। लालच में वो कहीं का नहीं रहता। लालच हटाना चाहिए, जीवन में लालच की कोई जगह नहीं है। एक थे राजा जिनका नाम था जनक दान करने में उनका नाम था। ये दानी है और स्वयं खेती करके अपना उपार्जित करते हैं।
एक था रैक गाड़ी वाला था और वहां से गुजर रहा था। हंस और हंसनी का जोड़ा दोनों आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनक बड़ा है कि रैक? उन्होंने कहा कि रैक के बड़ा है। तो जो हंसनी बोली, अरे आप तो वैसे ही कह रहे राजा जनक बड़ा। उन्होंने कही राजा जनक नहीं बड़े हैं, रैक बड़ा है। रैक के बड़ा है। तो राजा जनक सुन रहे थे। जैसे ही उनका ध्यान गया तो तब तक वो हंस और हंसनी उड़ चुके थे। उन्होंने कहा कि कौन सा वो रैक है, वो बुलाया जाना चाहिए। और उन्होंने बुलाने के लिए व्यक्तियों को भेजा और रैक आया और उसको बहुत सारा धन दिया गया। तो उसने एक ही शब्द कहा। उन्होंने कहा, महाराज मैं तो अपने 20 नौ की कमाई खाता हूँ और जो भगवान ने मुझे दिया है बस मैं इसी में संतोष करता हूँ, मेरे लिए यही पर्याप्त है। ले जाइए अपना धन, मुबारक है आपका धन। कोई मैं लोकोपयोगी काम करता होता, लोक कल्याण का या समाज का कोई काम करता होता तो जरूर मैं आपके धन को प्राप्त करता। जब मैं तो अपनी गृहस्थी का पालन करता हूँ, कुटुंब का पालन करता हूँ, तो फिर मैं आपका धन क्यों लूंगा? मैं अपने पुरुषार्थ से अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपनी पत्नी में संस्कार दूंगा और ये कहूंगा कि रूखी रोटी खा लेना पर किसी का दिया हुआ मत खाना, इससे तुम्हारी आत्मा